हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फीडबैक सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया था, सेकेंडरी क्लास बायोलॉजी का। ओके, तो आज की वीडियो में हम फीडबैक सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको मैं डेफिनेशन के साथ इसको अच्छे वे में एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करके एंड तक देना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर करना। ओके, सो पहले हमने देखा था होम्योस्टेसिस मीन्स हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनको सेल्फ रेगुलेट जो प्रोसेस का जो काम करता है वो कौन करता है? होम्योस्टेसिस का। तो हमने पढ़ी थी इसकी जो कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। ओके, जो चेंज क्यों होती है। ओके, सो चेंज क्यों होती है। सो आइए समझते हैं फीडबैक सिस्टम को। ओके, सो इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। सो पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशंस चेंज होती है वो क्यों चेंज है। सो कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको समझते हैं। तो पहले स्टिमुलाई लाइज भी कहते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊँ। मीन्स 2 कप गिलास पानी के, एक में ठंडा पानी एक में गर्म पानी। सो मुझे तो पता नहीं है कि एक किस में ठंडा है किस में गर्म। तो जैसे ही मैंने अपने दोनों हाथ उन गिलास के अंदर डालें तो एक में तो नॉर्मली पानी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दूसरा जो गिलास था उसमें गर्म पानी ज़्यादा था। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ उसमें डाला तो एकदम से मैंने अपना हाथ ऊपर किया। क्यों किया? इसे कहते हैं हमारी बॉडी की कंडीशंस चेंज होना। ओके, नहीं तो जैसे ही एक तो नॉर्मल था, कोई फ़र्क नहीं, मैं हाथ अंदर ही पड़ा रहा है, कुछ भी हमारी बॉडी में नई चेंजेस नहीं। तो दूसरा जो मैंने हाथ ऊपर किया, क्यों किया था? क्योंकि हमारी बॉडी में एक नई चेंजेस आ गई। ओके, सो उस चेंजेस को मैंने अपना हाथ ऊपर किया। सो हमारी बॉडी ने उसे कैसे फील किया, क्यों फील किया, किस वे में फील किया, तो आइए उसको समझते हैं। ओके, सो स्टिमुलस से जो वो कंडीशंस को जिसने सबसे पहले फील किया उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। ओके, हमारे दोनों हाथों में क्या होते हैं? हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कंडीशंस को फील करते हैं। ओके, सो दोनों में होते हैं। तो एक तो नॉर्मल था, उसको नॉर्मल में ही फील किया। तो जिसमें ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी थी, ओके, उस गर्म पानी एक ज़्यादा पावर में फील किया। ओके, सो उस रिसेप्टर ने क्या उस सिग्नल को कहाँ पर भेजा? हमारे सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन के पास वो सिग्नल भेजा और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या कहा? उस सिग्नल को लेकर हमारे CNS तक पहुंचाया। मीन्स कंट्रोल नर्व सिस्टम। ओके, सो देखें, एकदम से हम अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। सो करने में तो हमें जस्ट 1 सेकंड में लगता है, लेकिन देखें उस प्रोसेस में उस प्रोसेस में होने वाले जो काम होते हैं वो इनसे पास होकर पास होकर इस सिस्टम तक पहुंचते हैं। सो देखें, जैसे ही आप 1 सेकंड में ऊपर करने तो देखें 1 सेकंड में इस प्रोसेस में होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। ओके, सो रिसेप्टर ने क्या किया? उस फील होने वाले पावर को फील किया, उसने सेंसरी न्यूरॉन के पास सिग्नल भेजा, सेंसरी न्यूरॉन ने उसको CNS तक पहुंचाया। तो कहने का मकसद है कि स्टिमुलाई जो कंडीशंस जो फील की उसने हाई पावर में उसने फील की। ओके, उसने क्या किया? रिसेप्टर से वो सिग्नल कहाँ भेजा? सेंसरी न्यूरॉन से वो सिग्नल कहाँ पहुंचा? हमारे CNS तक। और कमाल की बात है कि फिर हमारे CNS ने हमारी उसने वहाँ से क्या जो ना हुक्म किया, मीन्स उसने क्या एक्शन किया कि भाई हाथ को एकदम से हटाओ। सो हटाओ, किसकी हेल्प से हटाओ? फिर उसने जो ना वहाँ से सिग्नल भेजा, किसको? मोटर न्यूरॉन्स को भेजा। ओके, मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजा, किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन से। और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ पहुँचा? हमारे इफेक्टर से। ओके, इफेक्टर मीन्स हमारी हैंड की मसल्स। देखें, जैसे ही हमने गर्म पानी में हाथ अंदर डाला, ओके, तो उसका स्टिमुलाई कंडीशन को सबसे पहले फील किसने? रिसेप्टर को भाई पता चल गया कि भाई इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो पावर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से सिग्नल कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन से हमारे
कंट्रोल सिस्टम में पहुंचा, वहाँ से कंट्रोल सिस्टम ने उस सिस्टम को पढ़ा कि भाई ये जो इंटेंसिटी है इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो उसने किसको जो ना ऑर्डर किया, मोटर न्यूरॉन ने फिर पैगाम किसको भेजा, इफेक्टर को, कि भाई पावर इसका ज़्यादा है, आप अपना हाथ पीछे हटाओ। सो इफेक्टर ने क्या किया, इफेक्टर कौन से, हमारे जो हैंड की मसल्स जो होती हैं उनको CNS के जो ना तरफ से एक जो ना ऑर्डर आया कि एकदम से अपना हाथ पीछे हटाओ। सो इफेक्टर हमारे जो हैंड की जो मसल्स होती हैं उससे कहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ एकदम से पीछे हटाया। सो कहने का मतलब है इफेक्ट्स क्या किया, एक तरह का रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स किया। क्यों किया, ताकि पानी गर्म है और आप अपना हाथ एकदम से पीछे हटाएं। ओके, सो इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक। ओके, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम कहते हैं। अब मान लो हमारा कोई एक फ्रेंड एक रोड के बीच में खड़ा है और वो देख रहा है अपनी आंखों से कि एक सामने से एक गाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड बहुत ओवर है, मतलब फुल स्पीड में वो गाड़ी आ रही और वो रोड के बीच में ही खड़ा है। तो देखा किसने, उसकी आंखों ने देखा कि वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही है, तो उसके CNS ने उसे एक सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन की तरफ से इफेक्ट करके कि भाई एकदम वहाँ से हटो वरना टिकट कट जाएगी। सो CNS उसके दिमाग ने किसको जो ना सिग्नल दिया, इफेक्टर, कौन सी, लेग्स की जो मसल्स होती है उनको ये सिग्नल मिला कि एकदम से वहाँ से हटो वरना आपकी टिकट कट जाएगी। तो यही सेम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ, जैसे ही हमने अंदर गर्म पानी में हाथ डाला एकदम से पीछे गया, उसमें लगता है तो एक सेकंड में नहीं, लेकिन सेकंड में होने वाला ये प्रोसेस होता है। ओके, स्टिमुलाई कंडीशंस होती है, वो हमारे रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कान है, इसमें जो हम रिसेप्टर वो कौन से, सुनने के होते हैं। जैसे कि हमारे टंग है, ज़ुबान है, उसमें टेस्ट के होते हैं। ओके ना, और स्किन है हमारी, उसमें क्या होते हैं, सेंसरी जो ना रिसेप्टर्स होते हैं। सो रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं। सो ये जो रिसेप्टर्स हमारे होते हैं ये मसल्स में होते हैं। ओके, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर किया तो हमारे हैंड की जो मसल्स थी, जब वो मैंने कार का आपको एग्जांपल बताया कि भाई रास्ते से हटो वरना कार आपका जो कार होती है वो आपका टिकट काट लेगी। तो मैं कहने का मकसद ये, तो ये रिसेप्टर्स क्या कहाँ से आते हैं हमारे, वो एक्शन का तौर पर काम करते हैं। ओके, सो सेंसरी, और उसके बाद तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फीडबैक सिस्टम कहेंगे। ओके, सो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था, मैंने आपको समझाया। अगर मैं चाहता तो आपको बुक की डेफिनेशन से भी आपको समझा सकता, लेकिन नहीं, ये एग्जांपल आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके ना, तो स्टिमुलाई कंडीशंस होती है जिसको सबसे पहले रिसेप्टर फील करते हैं। रिसेप्टर एक तरह के ये टपाली होते हैं, जैसे कि ना ये अनपढ़ होते हैं, ये इन्होंने खत नहीं पढ़ा, इन्होंने डायरेक्ट जो भी मैसेज मिला वो डायरेक्ट सेंसरी में भी वो जो ना मैसेज नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट कहाँ भेज दिया, कंट्रोल सिस्टम के बाद जो ना भेज दिया। ओके, कंट्रोल सिस्टम के बाद पहुँच दिया कि भाई आप ये मैसेज पढ़ो, और फिर उसने क्या रिस्पॉन्स किया, मोटर न्यूरॉन को ये भाई ये, और उसने ऑर्डर किया कि भाई इफेक्टर को बोलो कि वहाँ पे वो अपना रिस्पॉन्स दिखाए, मीन्स एक्शन करें। रिस्पॉन्स मीन एक्शन करें। तो एक्शन में उसने क्या किया कि अपना हाथ एकदम से ऊपर हटाया ताकि वो वहाँ पे डैमेज ना हो। ओके, तो इस सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फीडबैक सिस्टम कहेंगे। समझ आया? तो अब बढ़ते हैं बुक की डेफिनेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं बुक की डेफिनेशन की तरफ। ये सिंपल एक एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया कि देखो ना, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक दरअसल में हमें कहना क्या चाह रहा है। ओके ना, तो इसीलिए मैं आपको किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको छोटा उसका एग्जाम्पल समझाऊँ ताकि आपको समझ आए कि वो टॉपिक क्या है। हमें जैसे होम्योस्टेसिस है ना, तो हमें उस वर्ड को देख के पता चल जाए कि होम्योस्टेसिस में ये चीज़ें होने वाली। ओके, तो इसीलिए मैंने वो छोटा सा एग्जांपल आपको बताया। ओके, तो 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताया, कार वाला, वो पानी वाला। तो अब बढ़ते हैं बुक की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फीडबैक इन बायोलॉजी ए रिस्पॉन्स विद इन ए सिस्टम। सो फीडबैक क्या हो, बायोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स मीन्स एक्शन के तौर पर काम करता है हमारे सिस्टम में। तो वो
मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं, सेल में भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मे बी पॉपुलेशन में भी हो सकता है। दैट इन्फ्लुएंस दैट द कंटिन्यू एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव ऑफ सिस्टम। मीन्स ये जो सिस्टम्स होता है फीडबैक वो क्या करता है कि कंटिन्यू प्रोडक्ट जो हमारे सिस्टम्स होता है उस पर ये नज़रसानी करता है। मीन्स उसकी निगहबानी करता है, उस पर नज़र रखता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई न्यू चेंजेस आए तो उसको वो रिस्पॉन्स करना, एक्शन करना, उसके सिस्टम को क्या कहेंगे फीडबैक। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने गर्म पानी में अपना हाथ डाला तो फीडबैक ने क्या किया कि फीडबैक जो सिस्टम उसमें क्या हुआ कि रिसेप्टर जो होते हैं उन्होंने फील किया, फिर उन्होंने वो सिग्नल कहाँ भेजा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन फिर सीएनएस तक गया। तो सीएनएस ने उस सारे मैसेज को पढ़ के उसने बैक में उसने रिस्पॉन्स क्या किया कि मोटर न्यूरॉन के बाद में इफेक्टर जो हमारी हैंड की जो मसल्स है उसको ये सिग्नल दिया कि भाई आप वहाँ से अपना हाथ हटाएं ताकि वो पानी गर्म है और आपका हाथ जले ना। सो मीन्स इस सारे सिस्टम को जो कंट्रोल किया, मीन्स जो सारे सिस्टम में होने वाले जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फीडबैक कहेंगे सिस्टम। ओके, और ये कहाँ किस में आ रहा है, होम्योस्टेसिस में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो एक सिंपल सा टॉपिक था जो आप इस वीडियो में हमने कवर किया। सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैंने अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया इस वीडियो में। ओके, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी अच्छे टॉपिक जो इसमें बायोलॉजी के वो अच्छी वे में एक्सप्लेन कराऊँगा आपको। सो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर आपके पास कंटिन्यू आते रहें। ओके, सो आज की इसी लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और आगे के हम पढ़ेंगे फीडबैक सिस्टम के जो 2 मैंने तो पार्ट, एक फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीड, वो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले बस आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ओके।